पार्टनर जब चाहे तब आपके मैसेज का रिप्लाई करता है, पार्टनर जब चाहे तब आपसे बात करने की कोशिश करता है और जब चाहे वो आपको ना इग्नोर करता है। इन शॉर्ट ये रिलेशनशिप थी, पार्टनर के मर्जी से ये रिलेशनशिप चल रहा है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनल, आपको मोटिवेट करने आई हूँ। रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करने आई हूँ। रिलेशनशिप में अगर कोई पार्टनर इग्नोर करता है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, आपसे अगर आप कॉल करते हो तो वो कॉल रिसीव करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझता, इन शॉर्ट कि वो आपको ना बार बार इग्नोर करता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। आपने बहुत ट्राई भी कर लिया है, आपने सामने से ना ये पर्सन को, आपके पार्टनर को ना हैंडल करने की, समझाने की भी कोशिश की है, ये सारे सिचुएशन आपने उनके सामने रखने की भी कोशिश की है, बट वो इंसान ना बदल नहीं रहा है। वो सारी सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है और आपको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पार्टनर कंटिन्यूसली मैसेज इग्नोर करना, कॉल्स इग्नोर करना, या फिर जब भी खुद मिलने की इच्छा हो तभी भी वो बात अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी के हिसाब से ही करता है। ये चीज़ ना आपको समझ लेनी होगी, ये सिचुएशन आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि वो इंसान को आपके हर्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जब भी मर्ज़ी होगी तब भी वो कॉल करेंगे, उनकी जब भी मर्ज़ी होगी तब भी मैसेज का रिप्लाई करेंगे, और उनकी जब भी मर्ज़ी होगी तभी वो मिलेंगे। उन्हें कोई बात, ये कोई चीज़ की, कोई बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पे क्या बीतती है या फिर आप क्या सोचते हो ये सब के लिए। आज का वीडियो ना बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपने क्लिक किया है मीन्स आप भी ऐसे सिचुएशन से सफ़र कर रहे हो, इस वजह से आप ये वीडियो पे आए हो। तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपको ना ये सिचुएशन से बाहर निकालूँ। तो ये वीडियो ना एंड तक ज़रूर देखिए, आपको इसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। देखो, पहले हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती ही क्यों है। ऐसी सिचुएशन आने का कारण ही क्या है जो पार्टनर ना हमें इग्नोर करता है। कहीं ना कहीं वो इंसान आपको लेकर वैसा बिहेवियर बना चुका होता है, क्योंकि आप अगर कोई भी रिलेशनशिप में आते हो ना, उसका डे वन से उसका बिहेवियर ना काफ़ी चेंज रहता है। वो वैसे ही नहीं रहता है, काफ़ी हद तक ना उनके बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं। और डे फर्स्ट से आपको लेके ना उनका बिहेवियर ऐसे नहीं होता। और ट्रस्ट मी, अगर डे फर्स्ट से रिलेशनशिप में किसी का बिहेवियर ऐसा मिलता है ना, तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं चाहेगा ऐसे रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली रखना। बट ये कैसे होता है, जब वो इंसान को डे फर्स्ट से वो आपको इतना अटेंशन देता है, इतना केयरिंग करता है, आपके कॉल्स, आपके मैसेज, हर चीज़ का टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाता है, और इसी चक्कर में थोड़े वक्त बाद, थोड़े दिनों बाद वो अपने अंदर जब तक उनको वो क्लियरिटी नहीं मिल जाती है कि आप उनके ऊपर टोटली डिपेंड हो चुके हैं, तब तक वो अपना ट्राई करता है, उनके बिहेवियर डे फर्स्ट वाला रहता है। और आप वक्त बाद ना चीज़ें इतनी चेंज हो जाती है ना कि इंसान स्लोली नेगेटिव बातें करने लगता है, नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लगता है। वो आपको इग्नोर करता है, आपके कॉल्स को इग्नोर किया जाता है, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया जाता है, और आप ये सारी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा हर्ट होते रहते हो। क्यों पता है? आप ये हर्ट होते हो, इसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। क्योंकि कैसे होता है, अगर वो पार्टनर इग्नोर कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी XY रीज़न है, वो आपको कंटिन्यूसली इग्नोर करे जा रहा है, उससे दूर चले जा रहा है, उसे कोई लेन देन नहीं है कि आपको कितना हर्ट हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। क्योंकि हम ना उन्हें वो चांस देते हैं, हमारे कॉल्स इग्नोर करने का चांस देते हैं, हम उनके ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हैं ना, तो उन्हें वो चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पे क्या बीतती है। और कहीं ना कहीं पता है क्या, हम रोते हैं, बिड़कते हैं उनके सामने, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, या फिर मेरे कॉल्स रिसीव करना इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है।
रोते बिड़कते ये सारी चीज़ें वो पर्सन के सामने ना हम रख देते हैं। तभी उसको क्या पता चल जाता है, मैं इग्नोर भी करूँ ना तो ये मुझे तो छोड़ के जाने नहीं वाली। ये इसको ना फिक्स हो जाता है, ये माइंड में वो फिक्स कर लेता है, क्योंकि बार बार वही चीज़ आप कर रहे हो ना। वो अगर दूर भी जाता है, वो अगर कॉल भी नहीं करता है, मैसेज भी नहीं करता है, वो अपने हिसाब से जब भी फ्री हो, जैसे दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं या फिर दोस्तों से मिल के हो गया या ऑफिस का कुछ टूर रहेगा, वहाँ से सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। जब भी शाम को उनके पास कुछ करने को नहीं होता है ना, तब भी वो आपको याद करते हैं और तब भी आपसे बात करते हैं। ओवरऑल कि उनको जब भी फ्री टाइम मिलता है, कुछ ना हो करने को, तभी वो आपसे बात करते हैं। अगर ऐसे रिलेशनशिप में उनको पता है ना कि दिन भर मैं कॉल भी नहीं करूँगा ना तो भी चलेगा, और जब भी मैं कॉल करूँगा ना ये फर्स्ट रिंग पे उठा ही लेगी, या मैं मैसेज करूँगा ना मुझे तुरंत रिप्लाई आ ही जाएगा। ये चीज़ ना उसके माइंड में ये फिक्स हो जाती है, उसका माइंड सेट हो जाता है, ये ना मुझे छोड़ के कहाँ भी नहीं जाने वाली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपको ऐसे इग्नोर कर रहा है तो रिलेशनशिप को आपको ब्रेक करना है, नहीं। आपको ये सिचुएशन सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम ये सिचुएशन पे, ये इग्नोरेंस पे बात नहीं छेड़ेंगे ना, या फिर बात नहीं करेंगे, एक बार हम इस पर बात नहीं करते हैं ना तो ये सिचुएशन धीरे 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 बढ़ती जाएगी। वो इंसान धीरे धीरे आपसे दूर होता जाएगा, क्योंकि उनको ये चीज़ पता हो जाती है ना कि आप कहाँ नहीं जाने वाले हो। आप वो कितना भी इग्नोर करे, वो मैसेज इग्नोर करे, कॉल इग्नोर करे या फिर आपसे मिलना इग्नोर करे, आप उन्हें छोड़ के कहाँ पर भी नहीं जाओगे। इस वजह से वो क्या करता है, जो भी टाइम मिले किसी और से बात करने में लग जाता है, इंजॉयमेंट करने में लग जाता है। उनको ना कोई फिक्र नहीं होती है कि आप ना उनका वेट कर रहे हो, उनकी कॉल का वेट कर रहे हो, उनके मैसेज का वेट कर रहे हो। उनको ये चीज़ की ना कोई लेन देन नहीं रहती। इसी वजह से ना वो अपने लाइफ में मज़े से रहते हैं और आपको भी इग्नोर बहुत अच्छे से करते हैं। अभी ये सारी सिचुएशन को आपको हैंडल कैसे करना है, ऐसे इग्नोरेंस आपको हर्ट करता है, ये तो चीज़ आपको पता है ना कि ये सिचुएशन, आपका जो पार्टनर है कंटिन्यूसली आपको इग्नोर कर रहा है, ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक मेंटली डिस्टर्ब करती है, राइट, करती है। तो ये सिचुएशन में आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। मीन्स आपकी इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना होगा, आपके फीलिंग्स पे, जो गुस्सा आ रहा है उस पर भी कंट्रोल करना होगा आपको। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रिलेशन तोड़ दो, बट अगर वो इंसान इग्नोर कर रहा है ना, आप भी इग्नोर करना चालू करिए। हर टाइम जब भी वो कॉल करे तभी अवेलेबल मत रहिए। हाँ, मैं ये 1-2 कॉल उनके इग्नोर करना भी ज़रूरी है। अगर वो 2 कॉल करते हैं दिन में तो 1 कॉल इग्नोर करना सीखो, और जितना हो सकता है ना अपने माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करो। अपने लिए अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना ऐसे कुछ ना कुछ तो काम आपको ढूंढने बहुत ज़रूरी है। ये सिचुएशन ऐसी है ना क्योंकि पार्टनर का इग्नोरेंस सामने वाले को ना मार देता है, और इग्नोरेंस की वजह से ना रिलेशनशिप टूट ही जाते हैं। क्योंकि एक पर्सन होता है वो 100% अपना देने की कोशिश करता है, दूसरा रिलैक्स रहता है, उसको पता रहता है कि ये कहाँ नहीं जाएगा या जाएगी, इस वजह से वो फुल रिलैक्स रहता है। बट इस पे अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे, ये सिचुएशन अभी नहीं सुधारोगे, इस बारे में वो इंसान से बात नहीं करोगे, तो ना सिचुएशन दिन ब दिन नेगेटिव होती जाएगी, वर्स्ट होते जाएगी, और आप ये रिलेशनशिप से हार जाओगे और फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो आप, डिपेंड करता है। जिसे कॉल सुन के आते हैं, दिन भर में आपको कॉल्स नहीं करने हैं, मैसेज नहीं करने हैं, उनको अगर आपकी कॉल्स या मैसेज जाते हैं तो उनको ये पता चल जाता है ये तो मेरे लिए मरा जा रहा है, ये तो मेरे लिए मरी जा रही है, उनको ये गारंटी हो जाती है। तो क्या करना है आपको ये बात करनी है कि कई दिनों तक ना आपको आपके कॉल्स पे, मैसेजेस पे और आपके मिलने जुलने का जो भी शेड्यूल होता है उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा, उस पर आपको टोटली कंट्रोल रखना है। ज़रा भी माइंड अपना डाइवर्ट नहीं करना है।
एक दिन आप अगर 1-2 दिन आप ये इग्नोर करना सीखे, आपने अगर कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, 2 दिन में आप ये कर लेते हो ना, तीसरे दिन ऑटोमेटिक आपको इच्छा नहीं होगी ये सब करने की। और ये बेस्ट है, आने दो ना, सामने से कॉल्स आने दो, सामने से मैसेज आने दो ना। किस हद तक ये रिलेशनशिप में आप अपनी नाक रगड़ते रहोगे? जो चीज़ अपने को हर्ट करती है, जो इंसान हमें हर्ट करके ऐसे ही छोड़ देता है, उसे कुछ पड़ी नहीं रहती है ना, तो किस हद तक सिर्फ और सिर्फ हमें खुद को चेंज होना पड़ता है। देखो, हम सामने वाले पर्सन को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वो आदत हो चुकी है, उनको ये सारी सिचुएशन की आदत हो चुकी है, और शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, इसी वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके इग्नोर करने से। उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने भी इग्नोर करने से। ये चीज़ ना आपको ध्यान रखनी होगी, और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर आप भी इग्नोर करते हो, आप कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, अगर सामने वाले पर्सन को कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा है ये चीज़ का, तो बच्चा आप समझ जाइए कि रिलेशनशिप ना ये सिर्फ और सिर्फ आपके वन साइड एफर्ट की वजह से चल रहा था, और कुछ भी नहीं है। ये सिचुएशन से बाहर निकलना आपके हाथ में है। बेस्ट है अपना माइंड रिलैक्स रखो, अपने खुद को ऐसे काम में बिजी कर दो कि जहाँ पे आपको ये सारे सिचुएशन से ना बाहर निकलने की हिम्मत मिल जाए। अपना माइंड किधर और काम में लगाइए जहाँ पे टोटली आप बिजी रहो, क्योंकि ये बेस्ट है आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए। जी हाँ, आप ट्राई करिए। और देखो, ये सारे रिलेशनशिप में ना अगर पार्टनर कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा है, आप ये चीज़ों को लेकर बात कर लेना। इंसान समझ गया, नहीं करेगा बोला, या फिर सॉरी वगैरह बोल दिया। रिलेशनशिप क्योंकि तोड़ना नहीं चाहिए, ये प्यार वाला बंधन जो होता है ना, ये बहुत नाजुक होता है, बट इसमें ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि वन साइड एफर्ट नहीं चलते हैं ज़्यादा दिन तक। जब तक इक्वली एफर्ट्स दोनों के नहीं लगेंगे, तब तक कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता है। आप बात करके देखते हो, ये सारी बातें शेयर करते हो उनके साथ में, कोई फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये रिश्ते से मूव ऑन करना इज़ अ बेस्ट सॉल्यूशन। आपको इससे निकलना ही होगा, क्योंकि ये सिचुएशन ना दिन ब दिन नेगेटिव होती जाएगी, आपको हर्ट करते जाएगी। अभी आपको तकलीफ थोड़ी हो रही है, ज़्यादा टाइम बीतने लगेगा ना तो ये सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी, जिससे सिर्फ और सिर्फ आप ना डिस्टर्ब रहोगे। आपका कोई भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपको कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करेगा। आप ये इंसान की वजह से ना बहुत बहुत दुखी रहोगे, ज़िंदगी में बहुत दुखी रहोगे। इसीलिए अभी टाइम है, बात करो। समझ गया, इट्स ओके, नहीं समझा तो मूव ऑन करो। ओके, मूव ऑन करना बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर इंसान नहीं समझेगा तो ये ना रियलिटी है, ये आपको ना एक्सेप्ट करनी ही होगी, क्योंकि ये जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना ये चीज़ें, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। और क्यों ऐसे इंसान को इतना इम्पोर्टेंस देने का हमारे लाइफ में, जिसे हमें लेकर, आपको लेकर, जिसे आपको लेकर कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। कोई चीज़ आपको कितनी हर्ट करती है या फिर कितना आप तकलीफ़ में हो, उसे वो चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके आपको मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं ऐसी रिलेशनशिप को लेकर टिप्स देते रहती हूँ, एडवाइस देते रहती हूँ, लव टिप्स देते रहती हूँ। रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ों में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बात करना चाहते हो, या फिर आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे कमेंट्स कर सकते हो, उसके द्वारा मैं बात करने की कोशिश करूँगी। या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे आप डीएम कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ शेयर करिए, मैं ट्राई करूँगी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।